fresh, juicy, fruity, musky, and floral. So this mix of vibes is the real demand for the summertime, right? So today I'm talking about such two perfumes from Paris Corner MS series that is going to make your summer very fresh, energetic, and also yes, juicy, fruity. So here I am today with Paris Corner MS series, Juicy Melon and Peer Potion. So this two fragrance has been launched last year and it has been hyped so much. Now it's well macerated and let's see does it worth buying during the summer and when to use, how is the quality, performance, so many other things. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंट्रिशा द सेंट्रल लाइफ ऑफ ट्रिशा एंड मैं हूं त्रिशा एम। आप लोगों के साथ आज मैं आ गई हूं पैरिस कॉर्नर के एमएस सीरीज का दो परफ्यूम लेके, जूसी मेलन एंड पियर पोस्ट। तो अभी देखो जैसे बैंगलोर में है समर, थोड़ा स्टार्ट हो रहा है, आप इसको स्प्रिंग बोल सकते हो, चारों तरफ ब्लॉसम्स छाए हुए हैं एंड सो इस वेदर में ये जो दो परफ्यूम है फ्रेश फ्रूटी फ्लोरल वाइब के साथ आता है, ये परफेक्ट है इस सीजन के लिए एंड ऑल्सो लाइक ह्यूमिड हॉट समर के लिए। तो चाहे आप ऐसा कोई बैंगलोर जैसा स्प्रिंग सीजन में हो या फिर आपके जो लोकेशन है उधर ऑलरेडी ह्यूमिड समर ऑलरेडी आ चुका है, किसी भी वेदर में ये परफेक्ट आपको सूट कर लेगा। तो चलिए देखते हैं कैसा। तो ऐसा है कि पेरिस कॉर्नर का ना मुझे सारे परफ्यूम्स अभी पसंद नहीं आते हैं, सो मैं सैंपल ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास दो सैंपल है, जूसी मेलन का एंड ये आ गया पियर पोशन का एंड इसका फुल बॉटल ऑन द वे है। तो बात कर लेते हैं कैसा है इसका फ्रेग्रेंस एंड कौन सा ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको इनमें से एक लेना है, कौन सा आपको लेना है, ऑब्वियसली नो तो मैं डिटेल्स में रिव्यू करती हूँ। तो शुरू करते हैं आज का रिव्यू, बट आफ्टर द स्मॉल इंट्रो रोल आउट। In the meantime, if you are new to my channel and have not subscribed my channel yet, please do that. Also hit the bell icon to get all the notifications, instant notification of my new videos, review videos, live updates and all. And you can also follow me on my Instagram account and Facebook account, that is at the rate Sentisha the Scented Life. So I will be back soon. हे आई एम बैक। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन लोग का प्रेजेंटेशन का। देखो जी, ये जो मिडिल ईस्टर्न वाले परफ्यूम्स होते हैं ना, इन लोग का प्रेजेंटेशन बहुत ही खास होता है, अच्छा खासा प्रेजेंटेशन ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अभी इसका तो फुल बॉटल मेरे पास आया नहीं है, बट आई हैव ऑलरेडी ट्राइड दिस फ्रेग्रेंस इन स्टोर ऑल्सो एंड मैंने सैम्पल भी मंगाए थे उससे पहले। तो स्टोर में मुझे डिफरेंस मिला, प्राइसिंग का ज़्यादा लगा, सो आई स्किप दैट एंड ऑनलाइन आई ऑर्डर्ड इट। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसा है ये डिज़ाइन। तो ये देखो, मैं आपको बॉटल का जो इमेज, दो बॉटल का इमेज दे रही हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो बॉटल है ना, ये बॉटल है थोड़ा वेरी स्लिक एंड एलिगेंट डिज़ाइन वाला। यहाँ पे कैप एंड जो स्प्रेयर है वो हाई क्वालिटी का है, बहुत ही स्मूथ मिस डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्प्रेयर से एंड मेटेलिक स्प्रेयर है। एंड इसका जो इम्प्रेशन है, अगर आप ये बॉटल में अगर आप टच करते हो तो आपको थोड़ा प्रीमियम वाला स्मूथ सा फील देता है। एंड ये जो ग्लास है तो ये फ्रॉस्टेड वाला ग्लास आता है एंड इसका गोल्डन कलर का कैप आता है। तो ये था इसका जो प्रेजेंटेशन। तो ये था एक जस्ट स्मॉल डिस्कशन अबाउट कि डिज़ाइन कैसा है एंड वो। तो अभी देख लेते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं रिव्यू। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पियर पोर्शन से। तो देख लेते हैं इनके ऑफिशियल नोट्स में क्या क्या है। टॉप नोट्स है पियर एप्पल, मिडिल नोट्स में इनका है कैरामल जैस्मिन, बेस नोट्स में आता है रसबेरी एंड मस्क। सो लेट्स जस्ट हैव अ स्प्रे, जस्ट वाओ। सो फर्स्ट स्प्रे में आपको जो हिट मिलता है नोट्स वाला, तो यहाँ पे वो आ जाते हैं द बर्स्ट ऑफ जूसी पियर, जो कि एक टर्टनेस के साथ आता है ग्रीन एप्पल का। तो यहाँ पे अगर हम टॉप नोट्स का ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ पे आ गया जूसी वाला सिरप आयोड नोट से जूसी पियर फ्रेगनेंस एंड उसके साथ थोड़ा टर्टनेस एंड क्रिस्पनेस ऐड कर देते हैं ग्रीन एप्पल का। अभी देखो यहाँ पे ग्रीन एप्पल एंड पियर दोनों ही जो नोट्स है वो बहुत प्रोमिनेंट है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकती कि ये जो ग्रीन एप्पल वो डोमिनेटिंग है या फिर पियर जो है वो डोमिनेटिंग है। एक बहुत अच्छा सा बैलेंस मिक्स यहाँ पे आपको फर्स्ट स्प्रे में मिल जाता है।
तो एज इमीडिएटली यू स्प्रे, यहाँ पे जो पेयर वाला नोट्स है वो बहुत ही नेचुरल पेयर वाला नोट्स है। आपको यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी आर्टिफिशियल पेयर नोट्स ऐसा फील नहीं होगा। तो फर्स्ट जैसे कि इंस्टेंट आप स्प्रे करते हो तो इंस्टेंट वाला जो ये नोट्स है वो पेयर वाला, एंड 3 to 4 सेकेंड्स के बाद मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा जो ग्रीन एप्पल है वो डोमिनेटिंग हो जाता है। बट यहाँ पे neither this pear fragrance nor this apple fragrance seems to be artificial. It's quite natural. नाउ जैसे ही 3-4 मिनट सो जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि फिर से वो जो पीयर वाला वाइब है, जैसे मैंने कहा कि 2-3 सेकेंड के बाद थोड़ा ग्रीन एप्पल डोमिनेंस करता है, बट 3-4 मिनट्स के बाद ना फिर से वो धीरे धीरे पीयर वाला वाइब थोड़ा डेवलप होने लगता है, एंड 3-4 मिनट के बाद फिर से एक अच्छा सा बोथ पीयर एंड ग्रीन एप्पल का ब्लेंड क्रिएट हो जाता है, एंड वो अगले यू कैन से 15-20 मिनट तक ना वो लिंगर करता रहता है। बट यहाँ पे क्या है कि 3-4 मिनट के बाद जो पीयर फिर से बैक होता है पीयर वाला नोट्स, तो उस टाइम में ना पीयर नोट्स के साथ थोड़ा सा पाउडरीनेस भी यहाँ पे आ जाता है, जो कि इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस को, अभी देखो ये जो पीयर वाला जो जूसी ब्रस्ट है, अगर ये जूसी ब्रस्ट बहुत देर तक रहा तो आपको थोड़ा इरिटेटिंग फील हो सकता है। बट यहाँ पे क्या है ना कि 3-4 मिनट्स के बाद थोड़ा पाउडरीनेस भी इंसर्ट हो जाते हैं, तो ये जो है ना फ्रेग्रेंस को, ये जो क्रिपनेस है, ये दो फ्रूटी का जो फ्रूटी स्मेल का जो कॉम्बिनेशन है, उसको थोड़ा मैं टोन डाउन तो नहीं कहूंगी, उसको थोड़ा सूदिंग बना देता है। आफ्टर अराउंड 25 to 30 minutes दिस पर्टिकुलर परफ्यूम स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग टुवर्ड्स दिस हर्ट नोट। अभी यहाँ पे जो पियर वाला नोट्स है, जो मिक्स वाला नोट्स, वो इंटैक्ट रहता है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जो ग्रीन एप्पल वाला नोट्स वो थोड़ा धीरे धीरे टोन डाउन हो जाता है, एंड यहाँ पे तो फिर पियर वाले नोट्स के साथ एड्सअप होते हैं थोड़ा फ्लोरल मस्की सेंसेशन। ये फ्लोरल मस्की सेंसेशन बहुत क्लियर है, जैस्मिन के साथ आता है, बट यहाँ पे जैस्मिन का जो नोट्स है वो क्रिप्स वाला जैस्मिन नोट्स नहीं है, जो कि मुझे नहीं पसंद है। यहाँ पे जैस्मिन वाला नोट्स थोड़ा पाउडरी साइड पे है, एंड वो एड्स अप होते हैं पियर नोट्स के साथ। ऐसा नहीं कि पियर नोट्स को टोन डाउन करके ये डेवलप होते हैं। तो यही चीज है कि इस स्टेज में ये एक अच्छा खासा फ्रूटी फ्लोरल फ्रेग्रेंस बन जाते हैं, जिसमें ऑब्वियसली पियर का नोट्स प्रोमिनेंट रहता है। एंड विद इन 35 to 40 मिनट्स ये सारे जो नोट्स अभी तक डेवलप हुए हैं, स्पीयर, मस्की, थोड़ा पाउडरीनेस एंड ऑल्सो जैस्मिन, उसके साथ थोड़ा स्वीटनेस भी डेवलप होना स्टार्ट होता है। एंड वो स्वीटनेस कहाँ से आता है? दिस इज अ कैरामेल। यहाँ पे आपको क्लियर सेंस होगा कि वो कैरामेली थोड़ा स्वीटनेस यहाँ पे आता है, एंड अगेन जो कैरामेल का जो स्टिकीनेस वाला है ना वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अगेन दिस पाउडरीनेस इज देयर। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्मूथ सा फ्रूटी फ्लोरल कैरामेलाइज फ्रेगनेंस, कैरामेलाइज स्टिल आई एम सेइंग कि स्मूथ एंड पाउडरी। तो इट्स जस्ट अ रियली नाइस एंड आई कैन से थोड़ा यूनिक साइड पे ही है इस स्टेज पे जो फ्रेगनेंस डेवलप होते हैं। तो एट दिस स्टेज इट फील्स लाइक क्लासी, स्मूथ, एलिगेंट, एट द सेम टाइम फ्रूटी एंड फ्रेश। एंड जैसे ही स्प्रे करने के बाद मान लो कि 1 घंटा हो गया, तो ये धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगता है इनके बेस नोट्स की तरफ। तो यहाँ पे जो बेस नोट्स का डेवलपमेंट होता है ना वो बहुत ग्रेजुअल वे में होता है। तो जैसे 1 घंटा, मान लो कि 50 to 55 मिनट्स से वो डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट होता है। वो अगर आप माइन्यूटली सेंस करना चाहोगे देन आपको वो मिलेगा, बट नॉर्मल लोगों को वो सेंस होने में 1 घंटा लग जाता है। तो वहां पे क्या डेवलप होते हैं? द स्वीटनेस ऑफ रसबेरी। यहाँ पे जो स्वीटनेस है ये वो जो जूसी स्वीटनेस वैसा ही है, अलॉन्ग विद द मस्क। अभी मस्क यहाँ पे देखो पाउडरीनेस पहले से था, बट इस स्टेज में आके जो मस्क वाला पाउडरीनेस है वो थोड़ा ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं, एंड अच्छे से वेल बैलेंस मिक्सअप बना लेते हैं रसबेरी के जो जूसी स्वीट वाला नोट्स है। अब यहाँ पे ना मुझे क्या लगा, इस स्टेज पे जो फ्रेग्रेंस लिंगर करता रहता है कहीं ना कहीं वो मुझे थोड़ा सिमिलर लगा, जैसे कि मान लो बाथ एंड बॉडी वर्क्स जिंगम गॉर्जस का जो फर्स्ट वाला स्प्रे है उस तरीके का। तो या फिर आप बोल सकते हो कि वैसे ही सेम डीएनए में जो कैली ईडन जूसी एप्पल का थोड़ा मिडिल नोट्स वाले जो सेगमेंट्स आते हैं उसमें जैसा स्मेल होता है, तो मुझे यहाँ पे ना वैसा वाला फील होता है। अभी ये जो फ्रेग्रेंस है ये लिंगर करता रहता है आपके अगले ऑल दिस लॉन्गजिविटी, रेस्ट ऑफ द लॉन्गजिविटी में ये फ्रेग्रेंस लिंगर करता रहता है, एंड बीच बीच में आपको वो पियर वाला वाइब मिलता रहेगा। देखो क्रिप्स एप्पल वाला वाइब तो उतना मिलता नहीं है, बट पियर वाला वाइब आपको मिलता रहेगा। तो ये ना शुरू से लेके एग्जैक्ट लास्ट एंड तक इसमें एक चीज मुझे जो दिखाई दिया जो कि मतलब स्टेबल है वो है ये पियर वाला नोट। तो अगर आप एक पियर फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हो इन दैट केस ऑब्वियसली ये तो आपके लिए जस्ट जेम, ओके।
तो ये बहुत ही एक अच्छा पियर फ्रेग्रेंस है जिसमें आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पियर वाला वाइब इजीली मिल जाएगा। तो ये देखो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें नोट्स में उतना कम्प्लेक्सिटी है नहीं, ठीक है। तो नोट्स ट्रांजिशन उसमें ज्यादा नहीं होता, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है, सो प्रोजेक्शन एंड लॉन्जिविटी। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोजेक्शन एंड लॉन्जिविटी की, प्रोजेक्शन इसका तो बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है। सियाज भी इसका बहुत अच्छा है, तो ये आपको मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन देता है फॉर फर्स्ट 2 to 3 आवर्स। उसके बाद धीरे धीरे ये आपके चार पास लिंगर करने लगते हैं। एंड अगर लॉन्जिविटी की बात करें तो ये ऑन स्किन आपको अराउंड मान के चलो कि 6 to 7 आवर्स दे देता है। जब थोड़ा ह्यूमिड अगर वेदर है, इन दैट केस आपको 7+ आवर्स भी मिल जाएगा ऑन स्किन। एंड क्लोथ पे आपको तो इजीली 10+ आवर्स का दे ही देता है। एंड जब मैंने इसको टेस्ट स्प्रे में स्प्रे किया था तो वो मुझे 3 दिन तक वो स्मेल मुझे मिलता रहा। हाँ कि लाइट हो जाता है बट मिलता रहा। एंड कपड़ों पे भी ना, जो मैं बोल रही हूँ, जैसे कि एक चीज होता है कि नोज ब्लाइंड हो जाते हो आप जब वो कपड़े आप पहन के आए हो, तो उस हिसाब से आपको पूरा दिन का मिल जाएगा ऑलमोस्ट 10+। आप ऑफिस जा रहे हो तो 10+ आवर्स का तो इजीली मिल जाएगा। तो हो सकता है कि घर पे आने के बाद कपड़ों को आप जब रख रहे हो आपको वो स्मेल ना मिले, अगर आप 10+ आवर्स एक्सीड कर रहे हो। बट नेक्स्ट डे अगर आप कपड़ों को थोड़ा स्नीप करते हो ना तो आपको वो वाइब मिल जाएगा। सो इट्स रियली रियली वेरी गुड परफॉर्मेंस इट गिव्स। सो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्शन है लॉन्जिविटी वाला परफ्यूम है एमएस सीरीज से। तो अगर हम बात करें इसका कॉस्ट ऑर्डिनेंस का, तो देखो अगर ये आपको 1500 से 1700 के बीच में ये परफ्यूम मिल रहा है फुल बॉटल 100 ml का, देन ऑब्वियसली यू शुड ग्रैब इट, क्योंकि इस प्राइस रेंज में इसका क्वालिटी जो है स्मूथ एंड एलिगेंट वाला क्वालिटी है। एंड मेन चीज है इसका परफॉर्मेंस, ठीक है। ये एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है। तो अगर आपको थोड़ा जूसी फ्रूटी मेनली पियर वाला फ्रेग्रेंस चाहिए समर सीजन के लिए, तो डोंट थिंक ट्वाइस, यू शुड ग्रैब इट। तो उस हिसाब से ये ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव है। नाउ हु शुड वेयर इट एंड व्हेन टू वेयर। तो ये जो जूसी फ्रूटी थोड़ा स्वीटनेस का जो कॉम्बिनेशन है, तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा अच्छा लगेगा वुमेन के ऊपर। बट अगर कोई मेन आपको भी थोड़ा जूसी फ्रूटी एंड रिफ्रेशिंग सा समर फ्रेग्रेंस चाहिए, जो कि नॉट की मेल वाले टिपिकल मेल वाले फ्रेग्रेंस साइड पे जा रहा है, बट यूनिसेक्स वाले जो सेगमेंट में, तो इन दैट केस अगर इफ यू कैन हैंडल तो ये मेन भी वेयर कर सकते हैं। आई मीन मेन, इफ मेन कैन हैंडल तो ये इजीली वो भी वेयर कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो आप इसको यूनिसेक्स बोल सकते हो, बट स्लाइटली फीमेल साइड पे ये स्टिक करता है। अदरवाइज इट फाइन। नाउ व्हेन टू वेयर, तो ये मुझे जो लगा एक समर फ्रेग्रेंस है एंड स्प्रिंग टाइम परफेक्ट भी है। तो डे टाइम के लिए आप इसको समर में एंड स्प्रिंग टाइम में यूज कर सकते हो। विंटर सीजन में अगर आपके लोकेशन में समर थोड़ा हॉट है, जैसे कि यहाँ पे बैंगलोर में अगर ज्यादा हॉट डे है एंड थोड़ा सा ह्यूमिड है, इन दैट केस ऑल्सो विंटर सीजन में भी डे टाइम में आप यूज कर सकते हो। अभी इसका जो फ्रेग्रेंस है, देखो वैसे तो जैसे मैंने कुछ कलीग से पूछा था कि इफ दे वुड लाइक टू स्मेल इट ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम एंड ऑल, तो उन लोगों से कुछ कुछ का कहना है कि हाँ इवनिंग टाइम में भी ये बहुत बियरेबल फ्रेग्रेंस है, अच्छा खासा फ्रेग्रेंस है। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो मुझे जो लगा मैं तो इसको डे टाइम में ही वेयर करना प्रेफर करूंगी। बट अगर आप इवनिंग टाइम में भी थोड़ा फ्रूटी फ्लोरल वाइब चाहते हो, जूसी फ्रूटी टाइप का, देन यू कैन ऑब्वियसली वेयर इट। तो लेट्स मूव ऑन टू द जूसी मेलन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनके ऑफिशियल नोट्स में क्या क्या है। तो ये ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स नोट्स है कंपेयर टू पियर पोर्शन। तो टॉप नोट्स में इनका आता है बेसिल, प्लम, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक करंट, कोकोनट, एप्पल, नटमेग एंड पीच। सो आप देख सकते हो टॉप नोट से कितना कॉम्प्लेक्स है, अभी तो बाकी है। हर्ट नोट्स में इनका है जैस्मिन, रोज, लिली ऑफ द वैली, आइरिस एंड ऑर्किड। बेस नोट्स में है टोंकाबिन, मॉस, cedarwood, सैंडलवुड, ambergris एंड मस्क, वैनिला। तो ये हो गया इनका ऑफिशियल नोट। तो इसको स्प्रे कर लेते हैं थोड़ा। तो देखो सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर लूँ, आई डोंट नो, मुझे कहीं कहीं पे ना ये दिखा कि ये यारा कैंडी के डीएनए पे जाता है। बट सबसे पहले ये मैं बता दूं कि ये एक्सट्रीमली डिफरेंट है। एंड यारा कैंडी के साथ इसका कोई भी ऐसा सिमिलरिटी नहीं है। ये एक अलग ही यूनिक सा फ्रेग्रेंस मुझे लगा। तो जैसे ही मैंने इसको स्प्रे किया, इसमें एक वाइब आता है जो मेरे एक चाइल्डहुड मेमोरीज के साथ अटैच है। तो बचपन में ना घर पे सत्यनारायण का जब पूजा होता था, तो वहाँ पे एक स्पेशल वाला प्रसाद बनता है हम लोगों के वहाँ, ठीक है। तो वो प्रसाद में क्या होता है, वो
जो राइप बनानास होते हैं उसके साथ जो येलो येलो वाला जो बनाना होता है ना, इट्स कॉल्ड येलेंकी बनाना हियर, तो वो वाले जो बनाना है उसके साथ मिल्क मिल्क इज नॉट की बॉइल्ड मिल्क, ओके, सो नॉर्मल एकदम जो रॉ मिल्क है उसको मिला के, एंड उसके साथ अदर फ्रूट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स, जैसे कि मान लो पोमोग्रेनेट हो गया, एप्पल, जैसे कि ग्रीन एप्पल, मास्क, मेलन, ये सारे जो फ्रूट्स है ये भी उसमें जाता है, तो वो एक मिक्सचर बनाया जाता है उसको स्मैश करके, ठीक है। एंड उसमें कंसिस्टेंसी थोड़ा वट नॉट वाटरी, आप बोल सकते हो, नॉट दैट एक्सट्रीमली स्टिकी एंड नॉट दैट वाटरी, तो बीच में ऐसा वाला एक कंसिस्टेंसी होता है। एंड वो वाले जो प्रसाद रखा जाता है उसके पास ही रखा जाता है वो पूजा के फूल वाले जो थाली, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स मिक्स होते हैं। एंड ये प्रसाद में ना ऊपर एक बेसिल, जो बेसिल का जो पत्ता होता है वो भी डाल देते हैं। तो ये पूरा मिक्स होके जो फ्रेग्रेंस आता है, दैट अमेजिंग अमेजिंग फ्रेग्रेंस आई जस्ट गॉट हियर व्हेन आई फर्स्ट स्प्रेड, तो वो वाला वाइब इसमें मुझे मिला। तो अगर मैं ये नोट्स को ब्रेक डाउन करती हूँ तो मुझे मुझे स्टार्टिंग में जो प्रोमिनेंट नोट्स मिला वो हो गया द मिक्स ऑफ बेसिल, थोड़ा ग्रीन साइड पे, एंड थोड़ा जूसी फ्रूटीनेस ऑफ प्लम, तो ये वाला मुझे मिल जाता है पहले 3-4 मिनट में। ये जो दो मिक्स ऑफ फ्रेग्रेंसेस है वो बहुत ही क्लियर रहता है। अभी जैसे 3-4 मिनट हो जाते हैं तो उसमें मुझे थोड़ा थोड़ा बेरी वाला स्वीटनेस है, एंड वो बहुत ही क्लियर है कि स्ट्रॉबेरी वाला स्वीटनेस। अब यहाँ पे आप थोड़ा बहुत बोल सकते हो कि यारा कैंडी में जब वो मतलब फर्स्ट वाले स्प्रे से थोड़ा लेमन जस्टी साइड से कैंडी वाले जो साइड है वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वहां पे जब थोड़ा बेरी वाला फ्रेग्रेंस आने लगता है तो इस स्टेज पे थोड़ा बहुत वो वाला वाइब आपको मिलेगा, बट स्टिल इज जस्ट फॉर 4 to 5 यू नो 4 to 5 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद तो ये पूरा अलग है ना, इसका स्टार्टिंग भी अलग है। तो अब ये जो वाइब है जो स्ट्रॉबेरी वाला, एंड उसके साथ जैसे कि मान लो थोड़ा सा स्पाइसी सिरपीनेस वो ब्लैक करंट की वजह से, तो वो मुझे मिलता है। एंड जो अच्छे से एक डेवलप होता है, हाँ यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गई, जो मैं प्रसाद की बात कर रही थी ना, उसमें और भी एक चीज होता है कि ग्रेटेड कोकोनट्स, ठीक है, तो उसका भी स्मेल होता है, तो यहाँ पे वो चीज भी प्रोमिनेंट है कि ग्रेटेड वाला अगर कोकोनट यहाँ पे मिलाया जाए तो जो वाइब होता है वैसा वाला फ्रेग्रेंस, इनफैक्ट कोकोनट वाला फ्रेग्रेंस तो बहुत ही प्रोमिनेंट है, बट वो ऑयली क्रीमी कोकोनट नहीं, अपग्रेड करके डालते हो जो सूखा वाला कोकोनट, वैसा वाला कोकोनट का यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है। एंड देखो एप्पल का तो है, बट मैं ये नहीं बोल सकती कि ग्रीन एप्पल या रेड एप्पल, एप्पल वाला वाइब मुझे यहाँ पे मिला। बट ग्रीन एप्पल पे जो होता है ना थोड़ा ज्यादा टैंगी, वो यहाँ पे नहीं है, क्रिस्प भी नहीं है, बट हाँ एप्पल फ्रेग्रेंस है कि अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं। एंड नटमेग का जो है वो भी यहाँ पे मिलता है, थोड़ा नटी वाला स्मेल। मुझे जो स्मेल नहीं मिला वो है पीच का, मैं सेंस कर ही नहीं पाई पीच वाला कोई स्मेल। अदरवाइज ये एक बहुत बहुत अच्छा मिक्स फ्रूटी फ्लोरल एंड कम्प्लेक्स वाला फ्लोरल फ्रेग्रेंस है। अब ये वाइब मुझे बहुत पसंद है, जैसे मैंने कहा चाइल्डहुड मेमोरीज है। एंड ये अच्छा इसका जो सबसे अच्छी बात है वो है कि ये 40 to 45 मिनट्स तक ये जो वाइब है ना ये लिंगर करता रहता है, एंड पर्सनली आई कीप एंजॉइंग दैट। अब 40 to 45 मिनट्स के बाद इसमें फ्लोरल वाला जो वाइब है वो अच्छा खासा इंसर्ट हो जाते हैं, आई मीन स्टार्ट होने लगता है, एंड विद इन 1 आवर वो अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। अभी ये फ्लोरल नोट्स में मुझे जैस्मिन का उतना कुछ मिला नहीं, आई लाइक दैट थिंग। रोज का पाउडरीनेस थोड़ा यहाँ पे मौजूद है, बट जो मोस्ट प्रोमिनेंट मुझे मिला वो था लिली ऑफ द वैली, एंड दैट इज मिक्सड विथ जो ऑर्किड वाला वाइब आता है, तो थोड़ा साइट्रसी ऑर्किड वाला जैसा आता है तो वैसा वाला वाइब। तो मुझे ये फ्लोरल वाला जो वाइब है ना यहाँ पे, एंड हाँ बैकग्राउंड में जो फ्रूटी वाला मिक्स है वो थोड़ा थोड़ा आने लगता है, तो ये वेल बैलेंस्ड एक फ्रूटी फ्लोरल बन जाता है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। अभी 3-4 मिनट के इंटरवल में ना आपको ये लिली ऑफ द वैली का जो हिंट्स है वो बहुत प्रोमिनेंट मिलेगा, वो भी 2-3 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद नॉर्मल वाला फ्लोरल वाइब। अभी देखो इस स्टेज पे मुझे कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सिमिलरिटी लगा जो लेडी मिलियन वाले पैकोराबान लेडी मिलियन वाले जो डीएनए है ना, तो उसमें जो व्हाइट फ्लोरल वाला वाइब आता है, तो वो वाला वाइब यहाँ पे मुझे लगा। और मैं अगर एग्जैक्टली कहूँ ना तो मेरे पास कलर मी का एक फेमे वर्जन है, फेमे गोल्ड और समथिंग ऐसा करके है, जो एक्चुअल में द सिमिलर डीएनए ऑफ दिस लेडी मिलियन, तो उसमें थोड़ा पाउडरीनेस ज्यादा है ये कलर मी वाले वर्जन में, तो मुझे वो वाला वाइब यहाँ पे थोड़ा सा मिला। एंड जैसे 1-1.5 घंटा हो जाता है ये अपने डाई डाउन स्टेज में थोड़ा जाके सेटल होने लगता है, एंड उस स्टेज पे इसमें जो नोज प्रोमिनेंट होते हैं वो हो जाते हैं मास्क, सैंडलवुड, सेडरवुड का भी आता है, एंड जो सैंडलवुड है वो पाउडर है सैंडलवुड का, तो ये एक बहुत अच्छा खासा प्रोमिनेंट मास्की थोड़ा ग्रीन सा पाउडरी सा फ्रेग्रेंस बन जाते हैं। इसमें थोड़ा वार्म तो एम्बर भी मुझे सेंस हुआ along with टोंका बिन, तो थोड़ा स्पाइसीनेस यहाँ पे, अर्दीनेस बेटर टू से, वो यहाँ पे मौजूद है। अभी देखो ये जो ड्राई डाउन में जाता है ना, तो ड्राई डाउन इसका मुझे यूनिक नहीं लगा,
मुझे लगा कि कहीं न कहीं मैं ये जो एरोमा है सेंस कर चुकी हूँ, बट मुझे याद नहीं आया, इनफैक्ट अभी तक याद नहीं आया कि कौन से परफ्यूम का वो सिमिलर है। तो बट ड्राई डाउन इज़ गुड, बट मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो है ओपनिंग टू मिडल नोट्स। तो अभी बात कर लेते हैं प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी की। तो देखो, प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी के मामले में ये थोड़ा आप बोल सकते हो लेस परफॉर्मर है कंपेयर टू पेयर पोर्शन। तो इसमें आपको प्रोजेक्शन मिल जाता है माइल्ड टू मॉडरेट। तो फर्स्ट 1 डेढ़ घंटे तक अच्छा खासा आपको प्रोजेक्शन मिल जाता है, माइल्ड आपके आर्म लेंथ तक ये प्रोजेक्ट होने लगता है। बट हाँ, जहाँ पे आप ये रूम पे स्प्रे कर रहे हो उस रूम पे ना इसका वाइब अराउंड 20 to 25 मिनट्स तक रह जाता है। तो अगर आप इस रूम पे स्प्रे करके कहीं और जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, तो जहाँ पे आप जा रहे हो तो वहाँ पे इसका 1 डेढ़ घंटे तक ही प्रोजेक्शन आपको मिलेगा। एंड सियाज की बात करें तो सियाज इसमें है, बट पियर पोर्शन की तरह उतना स्ट्रॉन्ग सियाज नहीं है। एंड ऑन स्किन ये आपको लॉन्जेविटी इजीली दे देता है 4 to 5 आवर्स, आप मान के चलो। एंड ऑन क्लोथ्स आपको ये 7+ आवर्स मिल जाते हैं। एंड अगर थोड़ा ह्यूमिडिटी ज़्यादा है ऑब्वियसली आपको थोड़ा ज़्यादा प्रोजेक्शन एंड नॉट प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी थोड़ा ज़्यादा आपको मिल जाता है। नाउ कमिंग टू व्हेन टू वेयर एंड हु शुड वेयर। तो व्हेन टू वेयर ऑब्वियसली ये समर टाइम फ्रेगनेंस है। समर टाइम में आप डे टाइम में आप इसको यूज कर सकते हो। अगर बात करें कि मेन या वोमेन, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा वोमेन प्रेगनेंसी है। जैसे कि पियर पोर्शन अगर जिसको जूसी फ्रूटी पियर वाला फ्रेगनेंस पसंद है वो उसको यूज कर सकता है। बट इसमें ना क्या है कि थोड़ा फ्लोरल वाला वाइब ज्यादा है समहाउ। जो एक वोमेन वाला एलिगेंस जो रहता है उसमें वो चीज मुझे इसमें थोड़ा ज्यादा लगा। तो दैट्स व्हाई आई वुड नॉट लाइक टू स्मेल दिस ऑन मेन। तो ये मेरे अपना ओपिनियन है। बाकी इट्स अप टू कि आपको क्या पसंद आता है, तो वो चीज़ आप कैसे हैंडल कर पाते हो। एंड ऑल्सो स्किन केमिस्ट्री के साथ, अगर अगर किसी मैन के स्किन केमिस्ट्री के साथ ये अच्छा जा रहा है ऑब्वियसली दे कैन वेयर। तो ये हो गया। एंड अभी स्प्रिंग एंड समर टाइम फ्रेगनेंस तो है। विंटर टाइम में देखो परफॉर्मेंस के हिसाब से एंड ये इसका ना परफॉर्मेंस उतना खास नहीं मिलता। तो एंड विंटर टाइम में मुझे ये वाइब पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। एंड ऑल्सो स्पेशल ओकेशन जैसे कि कोई रिलीजियस या आप टेम्पल जा रहे हो ऐसे वाले सिचुएशन में आप ये फ्रेगनेंस को इजीली यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें ना वो प्रसाद एंड ऑल जो मेरे चाइल्डहुड जो मेमोरी है उसमें ये वाला है। तो ये बहुत अच्छा सा डे टाइम अगर आप मंदिर विजिट कर रहे हो या फिर इवनिंग टाइम में भी मंदिर विजिट कर रहे हो तो वहाँ पे ये फ्रेगनेंस आप इजीली यूज कर सकते हो। तो डज इट ओट द कॉस्ट एंड ऑल, तो ये वही सेम चीज अगर आपको ये 1500 से 1700 के बीच में मिल रहा है तो ये आप ले सकते हो। मुझे अगर कंपेयर करो कि दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, देखो परफॉर्मेंस के हिसाब से, प्रोजेक्शन लॉन्जिविटी के हिसाब से ऑब्वियसली ये जो पीए पोर्शन है वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। बट इसमें और भी एक चीज है कि आपको कैसा प्रेफर, अगर आपको ज्यादा जूसी सिरपी फ्रेगनेंस पसंद नहीं है, आप थोड़ा फ्लोरल फ्रूटी वाइब में जाना चाहते हो विद मोर फ्रेशनेस, तो उस हिसाब से ये जो जूसी मेलन है वो आपके लिए ज्यादा परफेक्ट होगा। ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जूसी मेलन का ना परफॉर्मेंस है प्रोजेक्शन पियर पोर्शन से थोड़ा कम है। तो इफ यू आर ओके विद दैट आपको ये जाना चाहिए। एंड अगर बात करें यूनिकनेस की, तो मुझे समहाउ जूसी मेलन वाला ज्यादा यूनिक लगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो यूनिक इन द सेंस मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि इसका एक एक जो स्टेज है वो दूसरे किसी परफ्यूम की तरह कहीं ना कहीं स्मेल करता है। बट ऐसा नहीं कि पूरा ही डीएनए पर्टिकुलर एक किसी परफ्यूम से इंस्पायर्ड है। एंड ऑल्सो जो मिडिल नोट्स है वो तो अलग, मतलब जो कॉम्बिनेशन है ना, तो मुझे वो थोड़ा यूनिक लगा। फ्रूटी फ्लोरल है बट एट द सेम टाइम ना इसमें मैं वो नहीं बोल सकती कि स्वीटनेस वगैरह है। जैसे पियर पोर्शन अच्छा खासा पियर फ्रेगनेंस है, पियर फ्रेगनेंस लवर के लिए तो वो एक मस्ट बाई है। बट उसमें जैसे नॉर्मल फ्रूट्स में जूसी टैंगिनेस होता है वो चीज़ है। बट ये जो जूसी मेलन है तो इसमें फ्लोरल फ्रूटी फ्रेगनेंस होने के बाद भी इसमें वो जूसी टैंगिनेस नहीं है। तो ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा समहाउ। अभी मेरे मूड पे भी डिपेंड करता है, अभी ये मुझे अच्छा लग रहा है, हो सकता है बाद में जाके पियर पोर्शन ज्यादा अच्छा लगे। सो इट्स डिपेंड। तो अगर आपके पास दोनों का ऑप्शन है ऑब्वियसली यू शुड टेक टू। अदरवाइज अगर एक लेना है तो मैंने बताया अगर आपका पियर फ्रेगनेंस एंड परफॉर्मेंस पे ज्यादा आप ध्यान दे रहे हो गो फॉर दिस पियर पोर्शन। एंड अगर आप थोड़ा यूनिक एंड फ्रूटी फ्लोरल फ्रेश वाइब में जाना चाहते हो गो फॉर जूसी मेलन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थोड़ा क्वालिटी की, देखो क्वालिटी पैरिस कॉर्नर का जो एम एस सीरीज आता है उसका क्वालिटी अच्छा खासा ही होता है। तो 100 ml में आपको जो 1500 या 1600 में अगर मिल रहा है तो वो अच्छा ही है, क्योंकि इन लोगों का परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है, मतलब एटलीस्ट एवरेज तो आपको मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि
स्टार्टिंग में कोई भी आप मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस की रेंज में, इनफैक्ट अगर आप अरमा पे भी जाते हो जिन लोग, एंड जो लता फाकी जो 3000 4000 वाले सीरीज पे भी जाते हो, तो वहां पे भी ना कहीं ना कहीं आपको सारे मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस में जरूरत पड़ता है प्रॉपर मैसरेशन की। जैसे ये मैंने जब फर्स्ट टाइम स्टोर में ट्राई किया था, मुझे अच्छा खासा बहुत वाइब मिला था, बट मैंने जब डिकैन भी मंगवाया था ना, तो वहां पे दोनों में ही स्टार्टिंग में अल्कोहल प्लस बहुत ज्यादा थे, तो ये सेटल डाउन होने में लगा 4-5 महीना लगा सेटल डाउन होने में, उसके बाद से ये अच्छे से परफॉर्म करने लगा। एंड जैसे टाइम स्पेंड बढ़ता जाता है, जितना दिन पुराना होता है, तो ये अच्छा खासा डेवलप हो जाते हैं। तो आपको कोई भी मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम, नॉट ओनली द पेरिस कॉर्नर, आपको टाइम देना पड़ेगा 4-5 महीने का, जो आपको एग्जैक्ट परफॉर्मेंस, जो मैक्सिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस वो अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे भी वही है, अल्कोहल ब्लस था, बट अभी तो कुछ भी अल्कोहल ब्लस नहीं है। नाउ रैप अप करने से पहले बात कर लेते हैं आज के थिंग्स टू नो के बारे में। तो आज के थिंग्स टू नो में वैसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स बताना चाहती हूँ, वो है एक लेयरिंग कॉम्बो। ये जो पियर पोर्शन है, ये पियर पोर्शन परफ्यूम, पियर फ्रेग्रेंस तो है, उसके साथ मुझे अपने कलेक्शन से एक अच्छा खासा कॉम्प्लीमेंट परफ्यूम मिल गया, जो मैं हमेशा हमेशा अभी क्या इसके साथ लेयर करती हूँ। वो है नॉट परफ्यूम, बॉडी मिल्स बर्थ एंड बॉडी वर्क्स का गिंगम फ्रेश। ये जो गिंगम फ्रेश फ्रेग्रेंस है ना, ये भी एक पियर डोमिनेटिंग फ्रेग्रेंस है, एंड इसमें क्या है ना, पाउडरी पियर स्मेल आपको मिलता है। तो अभी देखो, अगर आपको ये है फ्रीशिया एंड पियर वो वाले एक पाउडरी फ्रूटी फ्रेग्रेंस, तो अगर आपको पियर पोर्शन का जो एक्सट्रीम स्वीटनेस जूशीनेस जो है वो अगर आपको पसंद नहीं है, इन दैट केस आप इसको इजीली पेयर कर सकते हो। ये दो पेयर मिला के एक फ्रेश परफेक्टली समर फ्रेग्रेंस होता है। अब जिसको फ्रूटी फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है, वो भी ये लेयरिंग कॉम्बो इजीली वेयर कर सकता है, एंड जिसको फ्लोरल पसंद है, वो भी ये लेयरिंग कॉम्बो इजीली यूज कर सकता है। तो आप यूज करके देखना, बताना मुझे कैसा लगा आपको ये कॉम्बो, बताना मत भूलना, कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। आपके पास अगर ये दो कॉम्बिनेशन है ट्राई करके, तो कैसा लगा, एंड ऑल्सो ना इसका लॉन्जेविटी भी थोड़ा एक्सटेंडेड हो जाते हैं इसमें। तो ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, एंड ये लेयरिंग बहुत बहुत खास है मेरे लिए। तो समर टाइम में एंजॉय रिफ्रेशिंग वाला जो मूड एंजॉय करने के लिए, एट द सेम टाइम विद पियर नोट, दिस इज द बेस्ट कॉम्बो आई हैव एवर फाउंड। So guys, that's it for the today's review video. I hope you guys have enjoyed this video. So if you liked it, don't forget to hit the like button and also share and comment what's your thought about this. अगर आप लोगों ने ये ट्राई किए हो जरूर बताना। एंड हाँ, और एक चीज़ है, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया वो लेयरिंग कॉम्बो ट्राई करके मुझे बताना कैसा लगा आपको, आपके स्किन केमिस्ट्री के साथ कैसा ये जा रहा है एंड ऑल। एंड ऑल्सो अगर आपके दिमाग में कोई भी इंडियन ड्रूप हाउस या कोई, अगर आप दूसरे पेरिस कॉर्नर या अफोर्डेबल रेंज में अगर आप कोई मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम का रिव्यू चाहते हो मुझसे, ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल ट्राई टू कवर दोस बेस्ड ऑन माय बजट एंड ऑल। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में बहुत जल्दी, एंड तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हैप्पी, स्टे प्रेग्नेंट।